सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज हम आपको वीडियो में बताएंगे एक भक्त की कहानी जिस भक्त ने मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की। आज हम भगवान भोलेनाथ के भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। साथ ही आपको सुनाएंगे काशी विश्वनाथ की महिमा, जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिवमय हो जाएगा। महादेव के इस अमृत रूपी कथा का श्रवण कीजिए। भगवान शिव की कथा, उनके गुणगान और उनकी महिमा को सुनने कहने मात्र से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। जो फल आप तीर्थ यात्रा करके अर्जित करते हैं, वह फल इस कथा के श्रवण मात्र से ही प्राप्त होता है। तो चलिए भक्तों, इस पावन कथा के सागर में डुबकी लगाते हैं। हम अपने तन मन को पवित्र करते हैं। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। तो भक्तों, कथा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, सभी देवी देवताओं के अपने घर है, उसी तरह हमारा घर क्यों नहीं? रावण ने तो लंका को ले लिया, इसलिए हमें दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिव जी को काशी नगरी बहुत पसंद आई। निष्कामक शुभ भक्तों ने भगवान शिव के लिए अच्छी जगह के रूप में काशी को चयनित कर दिया। ऐसा करने से काशी के राजा बहुत दुखी हुए। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करके अपनी समस्या बताई। राजा ने कहा, देवता देवलोक में रहते हैं, पृथ्वी तो मनुष्य के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी काशी छोड़कर मंदराचल पर्वत चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह त्याग नहीं सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। इसके बाद काशी महादेव जी का स्थायी निवास स्थान बन गया और यहाँ आकर भगवान शिव काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से इन्हें काशी विश्वनाथ कहा जाने लगा। यही है काशी विश्वनाथ की महिमा। सुनते हैं काशी विश्वनाथ और उनके भक्त की कहानी, जिसे सुनकर आपका तन्मय भक्तिमय हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव सृजन है, शिव विनाश है, शिव मंदिर है और शमशान में है भी शिव है। आदि है शिव, शिव अनंत भी है। ओम नमः शिवाय। यह एक कथा है सत्य घटना पर आधारित। ललिता घाट के पास भगवान विश्वनाथ का दरबार है। एक पंडित जी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, सुबह सुबह भर में सूर्य की किरणें फूटी ही नहीं कि गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते। वहां स्नान आदि करके जल भरकर भगवान विश्वनाथ के दरबार में आते और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते। जब उनकी बारी आती तो जल चढ़ाते और बस भगवान शिव से इतना ही कहते, प्रभु, सालों से मैं तेरे दरबार में आ रहा हूँ, मेरी झोली भर दो, मेरी झोली भर दो प्रभु। मैं गरीब निर्धन हूँ, ब्राह्मण हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ, रूखा सूखा खाकर गुजारा करता हूँ, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। एक संतान का सुख दे दो प्रभु, भगवान, एक संतान का सुख दे दो। पंडित जी रहा उपवासी, काशी का निवासी, तप कर रहा था भारी। मन में थी एक उदासी, सुनी थी मेरी पुकार, बिन संतान के उधर भर दो मेरा भंडार, जाकर मेरे भोले भंडारी। जब रोज रोज पंडित जी दरबार में जाकर बोलते, प्रभु संतान नहीं है, प्रभु संतान नहीं है, संतान दे दो, भगवान शंकर चक्कर में पड़ गए।
मैं इस भक्त का क्या करूं? रुपया, पैसा, धन दौलत मांगता तो तुम्हें दे भी देता, लेकिन संतान कहाँ से दूं? इसके भाग्य में तो संतान का सुख ही नहीं है। मैं क्या करूं? क्योंकि तकदीर लिखने वाले तो ब्रह्मा जी है। माँ गौरी भी हर समय यही कहती, प्रभु, यह पंडित आपका बड़ा भक्त है, रोज सबसे पहले मंदिर में पहुंच जाता है। भोलेनाथ, इसकी झोली भर दो। माँ गौरी के बार बार कहने और पंडित जी की भक्ति देखकर आखिरकार भगवान शंकर को तरस आ गया। एक रात में पंडित जी गहरी नींद सोए थे। पंडित जी ने सपना देखा, वह सुबह सुबह जल भरने के लिए गंगा जी के घाट पर जा रहे थे। वहां भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शंकर ने पंडित जी से पूछा, बोलो पंडित, क्या चाहिए? पंडित बोले, प्रभु, आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। भगवान शंकर बोले, पंडित, जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसे दूध पिलाती नहीं है। भगवान के सामने तब तक भक्त कुछ मांगता नहीं, तब तक भगवान भी कुछ देते नहीं। पंडित बोले, प्रभु, मुझे संतान नहीं है, एक संतान का सुख दे दीजिए। हम और हमारी पंडिताई जो भी रूखा सूखा मिल जाता है उस पर काम चला लेते हैं, लेकिन संतान नहीं है, संतान के प्यार के लिए तरस रहे हैं। हम भगवान शंकर ने फांसा फेंका और पूछा, अच्छा यह बताओ कि पुत्र कम उम्र वाला चाहिए या ज्यादा उम्र वाला? पंडित जी सोचने लगे, ये क्या चक्कर है? पंडित जी बोले, प्रभु, ये क्या चक्कर है, कम उम्र और ज्यादा उम्र? भगवान शंकर बोले, जिस बच्चे की उम्र कम है वह विद्वान होगा, और जिस बच्चे की उम्र ज्यादा है वह आगे चलकर डाकू बनेगा। जल्दी बताओ, कम उम्र वाला चाहिए या ज्यादा उम्र वाला? तब पंडित जी ने प्रभु से पूछा, आप यही खड़े रहिए, मैं घर जाकर अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। दौड़ते हुए पंडिताइन के पास पहुंचा और बोला, पंडिताइन, प्रभु ने घाट पर हमें दर्शन दिए हैं, वह पूछ रहे हैं कि कम उम्र वाला बच्चा चाहिए या ज्यादा उम्र वाला। पंडिताइन सुनकर घबरा गई। पंडिताइन ने पूछा, कम उम्र और ज्यादा उम्र, ये क्या चक्कर है? पंडित जी ने कहा, भगवान शिव ने कहा कि कम उम्र वाला बच्चा विद्वान होगा और ज्यादा उम्र वाला बच्चा चाकू चोर बनेगा। तुम जल्दी से बताओ कि हमें कौन सा बच्चा चाहिए? पंडिताइन ने देखा, कहा पंडिताइन ने कहा, देखिए, हमें कम उम्र वाला बच्चा ही चाहिए। कम हम कम उम्र से ही काम चला लेंगे। जाकर शिव जी से कह दीजिए, हमें कम उम्र वाला ही बच्चा दे दे। दौड़ा दौड़ा घाट पर पहुंचा और बोला, प्रभु, कम वाला ही दे दो, हम कम से ही काम चला लेंगे, क्योंकि ज्यादा वाला तो चोर डाकू होगा। शिवजी हंसकर बोले, जा, तेरे घर पर एक बालक जन्मत होगा, लेकिन जैसे ही वह 16 वर्ष का हो जाएगा वह मर जाएगा। अब सोचिए, अगर किसी बाप को मालूम हो कि उनका बच्चा जैसे ही 16 वर्ष का होगा वह मर जाएगा तो उनका क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी किसी तरीके से जीवन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। पंडित के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। पंडित को अपने सपने की बात याद आ गई कि जब इस बच्चे ने जन्म लिया है तो 16 साल बाद मरेगा भी। अब जैसे जैसे वह लड़का बड़ा हो रहा था, पंडित और पंडिताइन से देखकर रात भर रोते रहते। मन में मन का बनने लगा। जब 15 वर्ष बीत गए, पंडित का दिल धड़कने लगा। 15 साल हो गए, 1 साल बचा है। लड़का हंसता खेलता गलियों में घूमता तो पंडित और पंडिताइन एक तरफ खुश हो जाते कि हे मेरी सुंदर सा लाल, आज पाठशाला भी जाने लगा।
आज तो कुछ सीख कर आया है, लेकिन हाय रे हमारा दुर्भाग्य, न जाने किस घड़ी में भगवान शिव ने हमारे पुत्र को 16 वर्ष दिए थे। 16 वर्ष के ऊपर अंत में यह हमें छोड़कर चला जाएगा। 15 साल, 11 महीने, 29 दिन हो गए। अब लड़के के मरने का दिन भी एक ही बाकी रह गया। जब लड़का सोया तो पंडित और पंडिताइन उसके सिरहाने जाकर बैठ रोने लगे। रात्रि का प्रहर चल रहा था। रात के 10 बजे वे विलाप करने लगे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ेगी, हमारा बच्चा मर जाएगा, क्योंकि इसकी जिंदगी के पास कम साल है। जहाँ इस बच्चे का जन्मदिन मनाना था, उसी दिन इस बच्चे का मरण दिन हो जाएगा। लेकिन यह तो विधाता का लेख है, लिखा दिया है। जैसे ही इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन पंडित ने हार नहीं मानी। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पंडित ने अपने बच्चे को रात्रि के तीसरे पहर में उठाया। और कहते हैं कि पहले के जमाने में साधु संत रोशनी की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले स्नान करके पूजा में बैठ जाया करते थे। पंडित ने भी तीसरी रात्रि के तीसरे पहर में अपने बच्चे को जगाया। काशी विश्वनाथ के मंदिर के फाटक बंद थे। मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया और गंगा जी के पावन तट पर लेकर जाकर बैठ गया। अपने बच्चे से बेटा, बोला बेटा, जो कोई साधु इधर से स्नान करने के लिए आए तो उसका पाँव छू लेना। अब क्या था, साधु संत धीरे धीरे आते गए। बच्चा सबका पैर छूता गया। सभी उस बच्चे को आशीर्वाद देते और चले जाते। अचानक पंडित ने देखा कि दूर से सप्तऋषि चले आ रहे हैं। सप्तऋषियों में तो बड़ी खास बात होती है, उनकी ताकत ही बड़ी रहती है। तपस्या करके काफी शक्तियों को अर्जित करके रखे हैं। वह भूत भविष्य वर्तमान देख सकते थे। वरदान देते तो पूरा हो जाता। सप्तऋषियों को आता देख पंडित एक पेड़ के पीछे छुप गया और अपने बच्चे को इशारा किया। जब सप्तऋषि आए, बच्चा उठा, उनके चरणों को छू लिया। सप्तऋषि ने देखा, कहा, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। पेड़ के पीछे पंडित बाहर निकला और हंसते हुए सप्तऋषियों से कहा, महाराज, आपने तो यह बच्चे को लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इसकी उम्र तो 16 वर्ष ही है। आज मरने वाला है। आपने इसे आशीर्वाद देकर उसकी लंबी उम्र कर दी। आपका वरदान कभी खाली नहीं जाता। सप्तऋषि ने सोचा, हम तो वरदान दे चुके हैं। अगर हमारा वरदान दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हुआ तो दुनिया में हमें मानने वाला कोई नहीं रहेगा। लोग कहेंगे, सप्तऋषि वरदान तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। हम इस बच्चे को लेकर कहा जाए, क्या करे। सप्तऋषि ने पंडित से कहा, पंडित जी, तुम्हारा बच्चा आज सुबह मरने वाला है, तो कुछ समय के लिए इस बच्चे को हमें दे दो। महादेव के वचन को काटने की हमें इतनी क्षमता नहीं। अगर हमने इसे ऐसा किया तो महादेव जी नाराज हो जाएंगे। चलो यह मुसीबत ब्रह्मा जी के गले में डाल देते हैं, फिर वह जाने और भगवान शिव जी जाने, हमारी तो जान छूटेगी। सप्तऋषियों के साथ वह बालक ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। सप्तऋषि ने कहा, बेटा, वह ब्रह्मा जी है, जो धीरे से उनके पाँव को छू लो। ब्रह्मा जी ने उसे समय किसी अन्य की तकदीर लिख रहे थे और तकदीर लिखने में व्यस्त थे। और लड़का ब्रह्मा जी के पास धीरे धीरे गया और ब्रह्मा जी के पाँव को हाथ लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कलम रखी और बच्चे को देखा और बोले, आयुष्मान भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। सप्त ऋषियों ने कहा, चलो बला टली।
तब ब्रह्मा जी ने पूछा, काहे बला टली? सप्त ऋषियों ने सारी बातें प्रभु, आप तो इस तकदीर लिखते हैं, बच्चे को पहचान तो लेते। यह वही बच्चा है जिसे भगवान शिव ने 16 वर्ष की आयु दी थी। आज सुबह होते ही यह मरने वाला है। पंडित ने हमें फंसाया और अब यह आपका काम है, हम तो चलते हैं, प्रणाम है। यह सुनकर ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं भगवान शिव के वचन को कैसे काट सकता हूँ। यह तो मुझसे नहीं होगा। आप यह सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो विष्णु जी के पास जाते हैं, वही कुछ हल हल बताएंगे। अब ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं। जब वह विष्णु जी के पास पहुंचते हैं, उस समय विष्णु जी शयन कर रहे होते हैं और गहरी निद्रा में होते हैं। ब्रह्मा जी बच्चे से कहते हैं, जो भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करो। बच्चा धीरे धीरे भगवान के पास जाता है और उनके चरण छूता है। चरण स्पर्श करते ही भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और जब वे देखते हैं तो बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु लंबी हो। यह देखकर विष्णु जी को ब्रह्मा जी की सारी कथा सुनाते हैं। कथा सुनकर विष्णु जी घबरा जाते हैं। भगवान विष्णु सोचते हैं कि यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं निद्रा में इस बच्चे को आयुष्मान होने का आशीर्वाद वरदान तो दे दिया, अब भगवान शिव के वचन को टाल या काट नहीं सकता, इसलिए मुझे शिव जी के पास ही जाना होगा। जब यह सभी शिव जी के पास जाते हैं, भगवान शिव कैलाश पर बैठे होते हैं और अपने ध्यान में मगन होते हैं। विष्णु जी बच्चे से कहते हैं, पुत्र देखो, सामने से भगवान शंकर है, जहाँ उनके चरण स्पर्श करो। बच्चे बच्चा भगवान शिव के पास जाकर उनके चरणों को छूता है और उन्हें प्रणाम करता है। इतने में भगवान शिव की आंखें खुल जाती है और वह बच्चे को देखते हैं और देखते ही आशीर्वाद देते हुए, आयुष्मान हो भव, तुम्हारी लंबी उम्र हो। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, आपने इस बच्चे को 16 वर्ष की आयु दी थी, आपने ध्यान दिए बिना इसे आशीर्वाद दे दिया, अब आपके आशीर्वाद से इसकी आयु बढ़ गई है। भगवान शिव ने कहा, सप्त ऋषियों, इस बच्चे को मेरे मंदिर काशी विश्वनाथ में ले जाओ और वहां इसे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने को दो। जब बच्चा मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाता है, तभी सुबह के पहले किरण मूर्ति पर पड़ती है और यमराज उसके प्राण हरने के लिए आ जाते हैं। यमराज को देखकर बच्चा डर जाता है और अपने हाथों से शिवलिंग को जोर से पकड़ लेता है। यमराज बोले, चलो बेटा, तुम्हारा समय आ गया है। बच्चा बोला, मैं तो चलूंगा, लेकिन भगवान शिव भी मेरे साथ चलेंगे। तभी भगवान शंकर वहां प्रकट हो जाते हैं और यमराज से कहते हैं, यमराज, इस बच्चे का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। शिव जी बोले, ब्रह्मा जी के लेख के हिसाब से शिव का एक दिन करोड़ के वर्षों के बराबर होता है। तो आप जोड़ कर देखें, 16 वर्ष की आयु में इस बच्चे की वास्तविक आयु कितनी हुई। यमराज जी के पास इतना समय नहीं था कि वो गणना करते। अपने भैंसे को घुमाकर वहां से चले गए। भक्तजनों, संगम नगरी प्रयागराज में राजा अकबर का एक किला है, जिसके अंदर अक्षय वृक्ष है। वही इस वृक्ष के पीपल के पत्ते पर भगवान शिव ने बच्चे को दर्शन दिए थे। वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि मार्कंडेय ऋषि थे, जिन्होंने स्वयं मृत्यु को पराजित कर दिया और मार्कंडेय पुराण की रचना की। इन्होंने ही महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया और इस संसार को प्रदान किया। दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद। हर हर महादेव।